गुरमीत राम रहीम के कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं की शिरकत पर रोहतक लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का ये कहना है कि जिन लोगों की आस्था उनके सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ पंजाब। प्रवचनों में होगी वही लोग शिरकत कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम को पैरोल जेल के कानूनों के अनुसार ही मिली है। रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा आज IMT चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखने के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल जेल के कानूनों के अनुसार दी गई है, जिसमें कैदी के आचरण पर विचार करने के लिए कमेटी अपना फैसला देती है। जहां तक भाजपा नेताओं के गुरमीत राम रहीम के कार्यक्रमों में शिरकत करने की बात है, तो गुरमीत राम रहीम की विचारधारा और उनमें आस्था रखता है वही लोग उन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई एंटी इनकम बेसी फैक्टर नहीं है और भाजपा पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। जिस तरह से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार काम कर रही है, उससे तय होता है कि 2024 में भी हरियाणा और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। 2024 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि सारे केंद्रीय मंत्री हरियाणा में घुसे। क्या एंटी कम्बेंसी का डर लग रहा है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से नहीं डरती है। जिस दिन से वो जीतती है उसी दिन से चुनाव का माहौल रहता है। सेवा ही संगठन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है और बहुत अच्छे तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड भाई, नौजवान, कर्मचारी, हर एक को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और जो स्कीमें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो हमारी केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, वो स्कीमें भी सबके लिए। अब आप देखेंगे आयुष्मान जो कार्ड है 1,20,000 रुपये बढ़ता था, हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ करके चिरायु कार्ड दिया है 1,80,000 रुपये। यानी कि जिसके कार्ड नहीं बने हैं, मैं रोहतक ज़िले का तो अभी मैं डाटा लूँगा, मैंने कल झज्जर ज़िले का डाटा लिया था, 70,000 चिरायु कार्ड और नए कार्ड चिरायु कार्ड बन चुके हैं। तो सारा तो 70,000 झज्जर में बने, तो रोहतक में भी डेफिनेटली 70-80,000 जरूर हो गए होंगे। आज पूछूंगा। भूपेंद्र हुड्डा ने तो दावा कर दिया कि हम बनाने जा रहे हैं सरकार, आप तो वैसे ही दावे कर रहे हो विकास के। देखिए, ये तो दावे चलते रहते हैं। 2014 से 24 आ गया, 10 साल हो गए। हर एक आदमी जो है, हर एक नेता अपने दावे करता है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। 36 बरादरी में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है और 100% आने वाले समय में भी भारतीय जनता कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, कोई वजूद तो आप देखने लगे। आप, मैं कहूँगा, आप जो है बिल्कुल कुरेदने वाली बात करते हो। तो आप ये बताओ कि कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस क्यों गई थी? केंद्र में कांग्रेस क्यों गई थी और फिर यहाँ कांग्रेस क्यों गई? तो क्या कोई बदलाव है उसमें? क्या कुछ बदल गए? कुछ लोग बदल गए, कुछ और नए आ गए, कुछ ऐसा है? कोई बदलाव नहीं। वो एक घोड़े, वो एक मैदान, सारी गहराई से सोचने की बात है। और मुझे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से 36 बरादरी को साथ लेके चलती है। सारा सर, राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब भूपेंद्र सिंह का भी हाथ जोड़ो कर सकता कोई भी। इसमें तो अपना अपना प्रोग्राम है, पार्टी का प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम में कोई भी कर सकता है। इलेक्शन का मतलब लोगों में जाना, लोगों तक अपनी बात रखना है, तो जाएं, बात रखें। डॉक्यूमेंट्री बनी है BBC द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर, जो विवादित बताई जा रही है, तो उसमें तो आ तो गया सारे का सारा। कितने जर्नलिस्ट ने, कितने इंटेलेक्चुअल्स ने उसको जो है
उसकी निंदा की है। तो सारा तो इसके पीछे मोटो क्या था? मोटो देखो, असली मोटो तो देश जो है इंटरनेशनल लेवल पर भारत बहुत उन्नति कर रहा है। भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव, अमृत काल है, 25 साल जिस तरह से भारत स्पीड पकड़ रहा है, उसमें सारा विश्व को डर लगता है कि भारत आज आप देखेंगे 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की। 1000 साल गुलाम रहा, 800 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, 1000 साल गुलाम हो रहा, और इसके बावजूद देश इतनी उन्नति की तरफ बढ़ रहा है इतने छोटे टाइम में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है मोदी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री है? देखिए, कोई भी षड्यंत्र, देखो मैं कहता हूँ कोई भी बात हो सकती है, किसी को पसंद आ रहा हो, किसी को नहीं आ रहा हो। इसमें आपको मैं बताऊँ, मुख्यमंत्री जी ने का भी बयान आया है, इसमें सरकार करे, इसमें जो एक प्रोसेस है कि भी आप कोई भी सज़ा याफ्ता है वो अपनी एक सिस्टम के हिसाब से पैरोल के लिए दरखास्त लगा सकता है। उसके आचरण के बारे में कमेटी है, सारा प्रशासन है, उसको देखना पड़ता है, वो उसमें देखता है और उसमें अगर ठीक उचित आता है उसको मिल जाती है। क्या मजबूरी है कि उनके कार्यक्रमों में जाके नतमस्तक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके भगत जाते हैं, उनके अनुयायी हैं जो उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। अब उनके अनुयायी जो हैं, उनके अनुयायी जाते हैं, उनके अनुयायी। और बीजेपी के नेता मंत्री किस तरह से कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं? बीजेपी के जो जाते हैं उनके अनुयायी हो गए, उनके विचारों में, उनकी जो है जो कहते हैं प्रवचनों में जिसका विश्वास है वो जाएगा और उसकी बात सुनेगा, उसमें क्या बात। नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर? ऐसा है, उसका एक प्रोसेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में जितनी मांगे थी, सभी मांगे जितनी भी रखी गई थी समाज की तरफ से और बरादरियों की तरफ से, सभी मांगों को बहुत अच्छे तरीके से सुन करके उनको मंजूर किया, और बल्कि आपका उसके लिए तो बल्कि और उसको 15 साल जो है उसको लीज को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले वो निगम में प्रस्ताव के लिए आया था, वो भी वहाँ से चला गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कागजी जो कार्रवाई जो होती है, सारी कागजी कार्रवाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसमें कोई ऐसी इफेंट बड नहीं है, परावर की ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की ज़मीन थी, वो उसको मिल गई है।